नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल 23 दिसंबर 2021 बरोज़ जुमेरात फाइनल अकाउंट की फिजाओं में हम दाखिल हुए थे। हमने एहसन का सवाल किया था, क्या क्या बनाया था, किसी को याद है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, अब एक अगला सवाल ये आपको नजर आ रहा है। मिस्टर हसन इज इंगेज इन अ ट्रेडिंग बिजनेस। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स फॉर अकाउंटिंग ईयर एंडेड दिसंबर 2015। ये ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। रिक्वायरमेंट शाहनवाज क्या लिखा हुआ है? प्रीपेयर द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर होता है दिसंबर 31 2015। जी भाई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हाजा बैलेंस शीट। आज हम एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे विदाउट रिकॉर्डिंग एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टमेंट मौजूद हियर, एडजस्टमेंट्स युवा दुआ दरे सिलोर पिंजो। कितनी एडजस्टमेंट है? 5 एडजस्टमेंट मौजूद और ये कुछ हेड्स मौजूद। और कल की तरह में काम करते हैं कि पहले सवाल को जो है ना, मैं 2 कलर में फिल कर दूं। एक कलर आपका होगा, एक आपका कलर होगा, स्टूडेंट्स के पेपर है, अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। असल में पेपर चल रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला सबको, आप लोगों को भी कामयाबी अता फरमाए। तो अब मैं इनकम स्टेटमेंट के टाइटल इस मार्कर से कर रहा हूँ, सेल रेवेन्यू। वन बाय वन आप बताएंगे जी। सेलिंग एक्सपेंस इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। परचेजेस शाहनवाज एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट। सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस। मोटर रनिंग एक्सपेंस, लामी काफी है जी। लाइबा रेंट जी। फातिमा रेंट यानी आयशा रेंट एक्सपेंस जी। मार्कअप एक्सपेंस, मार्कअप बोलते हैं इंटरेस्ट, कुल्लू हराम, अल्लाह हम सबको बचाए, राइट। अच्छा, परचेज डिस्काउंट नहीं, अदर इनकम। परचेज पे डिस्काउंट मिल गया, परचेज पे। अब ऊपर कैंटीन में गए, उसने कहा 100 रुपए वाला सिंगर 80 रुपए में, यानी 20 रुपए का डिस्काउंट, फायदा, राइट। तो सपोज करें तो ये परचेज डिस्काउंट, ये भी इनकम स्टेटमेंट जाएगा, ये इनकम है, अदर इनकम। सुंदरी एक्सपेंस, सुंदरी जी संदरी एक्सपेंस, ठीक है, हाजा एक्सपेंस। अब मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं, क्यों जी भाई? रिसीवेबल एसेट है, एसओएफपी। ट्रेड पेएबल एसओएफपी। ओपनिंग इन्वेंट्री, कल कितना समझा है? ओपनिंग इन्वेंट्री तो इनकम स्टेटमेंट पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा, एक्सपेंस है। कौन सी इन्वेंट्री एसेट होगी, वो कहां दी जाएगी? हाजा मौजूद इन एडजस्टमेंट। इधर देखो भाई, इन्वेंट्री दिसंबर 31 की ये है, इधर तो देखो भाई, राइट। अच्छा, उसके बाद आ जाओ फर्नीचर फिक्सचर जी भाई, एसेट। ट्रक भाई, ट्रक है यहाँ, डेविड ट्रक, मोटर व्हीकल, हाजा एसेट। इनके पुराने अकूमुलेटेड अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट पहले से इतना है। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, पता है ना बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है? ये बात पता है सबको? बैंक का अकाउंट माइनस में चला जाता है। कैश एसेट, कैपिटल ड्राइंग कॉन्ट्रा कैपिटल। अब मैंने स्काई ब्लू वाले जो फिल किए वो कहाँ के? एसओपीएल। और येलो वाले एसओएफपी। अब इधर आ जाओ, सैलरीज एंड वेजेस 2000 रुपए अप्रूव्ड है, यानी ये एक तरफ तो एक्सपेंस है, दूसरी तरफ लायबिलिटी है। एक्सपेंस डेबिट, पेएबल, क्रेडिट। उसके बाद प्रीपेड रेंट एक्सपेंस वाज, अभी भी इतना प्रीपेड जिंदा है, तो इसके अंदर भी कुछ बच गया और कुछ, लेकिन जो प्रीपेड है वो सारा का सारा एसेट है। प्रीपेड की नेचर एसेट। फर्नीचर फिक्सचर को एसेट डेप्रिशिएट कर देना, तो डेप्रिसिएशन का ताल्लुक किससे है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस या
उसके बाद ड्यूरिंग द हसन ने ड्राइंग की है, ड्राइंग तो कहाँ का आइटम है जी, कॉन्ट्रा कैपिटल, ये भी ड्राइंग है, ठीक है भाई। इतनी गुड्स भी विड्रॉ कर ली, ऊपर ड्राइंग कुल्लू मौजूद, अनदर ड्राइंग आजा मौजूद, राइट, ऊपर भी ड्राइंग मौजूद, नीचे भी मौजूद। सबसे पहले हम लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, पहली रिक्वायरमेंट क्या है, क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस, मिस्टर हसन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा रिक्वायरमेंट नंबर ए और मिस्टर HASSAN, हम क्या बनाने जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, किसी को याद है, फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2015। अच्छा, अब जरा आ जाओ, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहां से, सेल्स का मतलब होता है कौन सी सेल, नेट सेल। हमने भी सवाल पढ़ा है, सवाल में कोई सेल रिटर्न, तो सेल ही नेट सेल है, सुभान अल्लाह, सबसे पहले ही सेल दी हुई, क्या बात है, 40 लाख रुपए, हाजा कुल्लू 40 लाख, कितनी है ये, 4 मिलियन, हाउ मच, 4 मिलियन, नॉट 4 मिलियन, राइट, दिस इज ओके। नाउ उसके बाद आ जाए, सेल में से क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये बात सबको मालूम, कुल्लू मालूम, आजम मालूम, ओके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सबसे पहले क्या आता है, परचेज पहले नहीं आता, पहले आता है ओपनिंग इन्वेंट्री, पहले क्या आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री, उसमें क्या ऐड करूंगा, कौन सी वाली परचेजेस, नेट परचेजेस, ओपनिंग इन्वेंटोरी, कितनी ओपनिंग इन्वेंटोरी, 8 लाख, कुल्लू मालूम, इधर है, इधर देखो भाई, इधर तो देखो, इधर देखो शाहनवाज, कितना है, 8,50,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 8,50,000, इसमें क्या ऐड करूंगा, नेट परचेजेस, क्या ऐड करूंगा, नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, बस परचेज माइनस परचेज, लेकिन सवाल में परचेज रिटर्न ला मौजूद, लेकिन आपको पता है कुछ गुड्स ऑनर अपने घर पे ले गया है, नीचे तो देखो, इधर सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर हसन विड्रॉ गुड्स 20,000 रुपए, जब ऑनर गुड्स विड्रॉ कर लेता है तो ड्राइंग डेबिट परचेजेस, ड्राइंग डेबिट परचेजेस, तो परचेजेस वैसे कितनी लिखी हुई है ऊपर, परचेज ये रही 27 लाख, कितनी है, 27 लाख में से कितनी ऑनर घर पे ले गया, तो कितनी बच गई, क्या बात है, आपको तो माशाल्लाह समझदार है, तभी घर से बाहर है, 26,80,000। अच्छा, अब इसमें आज एक वैल्यू एडिशन और है, कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, किसकी कॉस्ट, और ये वो कॉस्ट होती है जब आप माल मंगवाते हो ना, जब परचेसिंग करते हो, तो जो माल ऑफिस में आता है उसका किराया भी उसमें ऐड होगा या नहीं होगा, कैरिज इनवर्ड भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट है, तो कैरिज इनवर्ड है 1,35,000, कितनी है, तो देखो ये एक आज वैल्यू एडिशन, 2 वैल्यू एडिशन फॉरन नजर आ गई, एक परचेज में से क्या एडजस्ट हो गई, अगर नीचे एडजस्टमेंट में क्या थी उसकी परचेज की ड्राइंग, कैरिज इनवर्ड हाउ मच, 1,35,000, इन सब को प्लस करो तो क्या आंसर आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, व्हाट इज दिस, श्योर, 3665000, चेक करें भाई, इज शी राइट, क्रॉस चेक किया करें भाई,
वो भी इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, खता की पुतली है, गलती हो सकती है। जी भाई। जी भाई कुल्लू, क्लियर, सही है। ओके, ठीक है भाई, वाटर कूलर आपको हुआ। आगे आ जाए। ओपनिंग इन्वेंट्री एट नेट परचेजेस एट कैरेज इनवर्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसमें से क्या माइनस करते हैं? सुभान अल्लाह, क्या माइनस करते हैं? एंडिंग इन्वेंट्री। ये बात माशाल्लाह आप लोगों को अगर पता है तो दैट्स गुड। एंडिंग इन्वेंट्री कहाँ नजर आ रही होगी? एडजस्टमेंट में मौजूद। किधर मौजूद? कितनी एंडिंग इन्वेंट्री? 10 लाख। 10 लाख माइनस करो, कितना हो गया? 26,65,000। व्हाट इज 26,65,000? या दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इधर देखो, ये मैंने बना दिया खूबसूरत सा डब्बा। ये डब्बा किस चीज का है? या ऊपर हेडिंग लिखी हुई है ना, और लिखा हुआ है लेस। नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या करनी थी? तो हमने ये डब्बे में निकाली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस। दिस इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ। दिस इज वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम या नेट सेल टू कैलकुलेट। या कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ जीपी? लॉस में जा रहा है कैसे आयशा? 40 लाख रुपए ऊपर। तेरह लाख पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रॉफिट या लॉस, ग्रॉस या नेट? चेक करो ना, आप लोग जाग रहे नहीं जाग रहे यार? कुल्लू जाग रहे। ग्रास प्रॉफिट, ये क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करेंगे? यस, क्या लेस करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कल एक बात बोली थी, याद है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस को तलाश करने का मेरा रास्ता क्या होता है? सुभान अल्लाह, टॉप टू बॉटम किसको देखेंगे जहन में? एडजस्टमेंट। क्या बात है, सुभान अल्लाह। किस नाम से पुकारूं? क्या नाम है तुम्हारा? शाहनवाज, शानी। अच्छा, आपको पता है शाहनवाज से मुझे याद आ गई बात। जब हम पढ़ते थे ना आईसीएमए के अंदर, मेरा जिगरी दोस्त था शाहनवाज, और हम दोनों का रिजल्ट एक जैसा आता था। हम पास भी होते थे एक साथ होते थे, फेल भी होते थे एक साथ होते थे, और हमारा रिजल्ट भी ऐसा था, ऊपर नीचे नाम होता था माशाल्लाह रिजल्ट में। लोग बोलते थे शाहनवाज पास तो जीएम पास, शाहनवाज फेल तो जीएम फेल। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 7 शुरू किया आईसीए में, अल्हम्दुलिल्लाह 7 एमए इकोनॉमिक्स किया। एक ही दिन माशाल्लाह एमए इकोनॉमिक्स क्वालिफाई किया। एक ही दिन माशाल्लाह हम लोगों ने आईसीए में क्वालिफाई किया। तो मतलब जब मैं क्वालिफाई भी हुआ ना, तो मुझे मैसेज शाहनवाज का ही आया था, कॉन्ग्रेट्स मी एंड यू क्वालिफाइड। तो बहरहाल बात ये है कि बड़ा मेरा पक्का दोस्त है माशाल्लाह शाहनवाज। तो बहरहाल शाहनवाज भाई आगे चलते हैं। अब हम टॉप टू बॉटम किसको देखेंगे? और ट्रायल बैलेंस पे हम तलाश करेंगे एक्सपेंस। अच्छा, जो हो गए उनको मैं कर दूंगा टिक। सेल हो गया, सेलिंग एक्सपेंस अब तक। अब सेलिंग एक्सपेंस, और मुझे पता है सेलिंग एक्सपेंस के नीचे कोई एडजस्टमेंट मैंने पढ़ लिए। 5 एडजस्टमेंट तो है। एक बैड डेट्स की, मतलब कल के बैड डेट्स भी नहीं है, डेप्रिसिएशन है, वो रेंट की है, वेजेस की है, इन्वेंट्री हो गई, ड्राइंग भी हो गई। 2 एडजस्टमेंट तो आपने करी दी। कौन कौन सी? ड्राइंग और इन्वेंट्री, ठीक है ना। अब आ जाए सेलिंग एक्सपेंस कितना है? तो लिख दू सेलिंग एक्सपेंस SELLING EXPENSE 1,20,000। ओके, उसके बाद आगे आ जाए टॉप टू बॉटल। शाहनवाज मेरे दोस्त, जरा टॉप टू बॉटम आ जाओ, ठीक है। अच्छा भाई, दूसरी बात ये है कि ये हो गया सेलिंग एक्सपेंस, परचेज हो गया, कैरेज इनवर्ट हो गया, सैलरीज एंड वेजेस। अब सुने, यहाँ तवज्जो चाहूंगा लाइबा आपकी सबकी, और से देखिएगा। यहाँ पे आयशा क्या लिखा है? सेलिंग एंड 78। आपको पता है इसकी एक एडजस्टमेंट थी। आपने किसी गरीब की 2,000 की सैलरी अब तक
सैलरीज एंड वेजेस 2000 वर अक्रूड, अक्रूड का मतलब इवेंट हैज बीन अकर्ड, आपके ऊपर लायबिलिटी, इसका मतलब है आपकी सैलरी एक्सपेंस 78 नहीं है, सुभान अल्लाह, आपका सैलरी एक्सपेंस और 2000 रुपए बैलेंस शीट पे लायबिलिटी भी जाएगी, सही है ना। इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। तो ये आपके पास सैलरीज, इधर देखिएगा, खाली मैं सैलरीज लिख रहा हूँ, स्पेस का मैं, इधर देखिएगा ब्रैकेट में 78,000 प्लस ये 2000 पे कर दिया, ये पे करना बाकी है, जो बाकी है वो एक तरफ एक्सपेंस है, दूसरी तरफ एक्सपेंस डेबिट पेबल, वेरी गुड, इज दैट क्लियर, कुल्लू मालूम, ओके। तो सैलरी को भी खूबसूरत सा टिक लगा दूं, ये लगा दिया खूबसूरत सा टिक। मोटर रनिंग एक्सपेंस की कोई एडजस्टमेंट मौजूद, कितना है मोटर रनिंग एक्सपेंस, 40,000 मोटर रनिंग एक्सपेंस, हाउ मच, 40 था 40 था, 80 हो जाएगा, अच्छा भाई 40,000। उसके बाद आ जाए, इसको भी लगा दें खूबसूरत सा टिक। रेंट एक्सपेंस कितना है, अब सुने रेंट के बारे में नीचे क्या दी हुई थी, एडजस्टमेंट, इधर देखो कह रहे थे, अच्छा जो एडजस्टमेंट हो गई वो टिक कर दूंगा, ये हमने कर दी, इन्वेंट्री की कर दी, ड्राइंग की कर दी। प्रीपेड रेंट एक्सपेंस वर इतना, आज आज भी इतना रेंट जिंदा है, आज भी इतना रेंट प्रीपेड है। तो ये जो ऊपर रेंट एक्सपेंस है सारा एक्सपेंस हो गया है, माइनस करके 60,000 में से कितना माइनस कर दूंगा, 21,600। इधर देखिएगा शाहनवाज भाई, आपकी तवज्जो चाहूंगा, ये रेंट लिखा है मैंने, 60,000 माइनस क्या करूंगा 21,000, ये जो माइनस कर रहा हूं ना इसको कहां दिखाऊंगा, बैलेंस शीट पे किसके तौर पे जाएगा, एसेट, कुल्लू प्रीपेड एसेट, कुल्लू प्रीपेड। आपने कितना रेंट पे किया था और पूरा का पूरा रेंट आपने किसके तौर पे रिकॉर्ड कर, एक्सपेंस, याद है उन्होंने पूरा का पूरा रेंट जो है ना एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करवा दिया था, कुल्लू जाइस। आपने शुरू में सारा रेंट क्या मान लिया था, एक्सपेंस, लेकिन पता चला ये रेंट पे अभी भी 21,625 का रेंट इंतकाल नहीं हुआ, आज भी जिंदा है, एडजस्टमेंट कह रहा है जिंदा है, कल भी प्रीपेड जिंदा था, आज भी प्रीपेड जिंदा है भाई। तो ये आपका जो प्रीपेड जिंदा है ना, वैसे ही भुट्टो जिंदा होने वाला है पीठ को, याद रखे, जो आज ये प्रीपेड जिंदा है तो मेरे भाई ये एसेट है, ये एक्सपेंस, ये माइनस होके जाएगा वरना इनकम हालत हो जाएगी। कितना हो गया ये 38,003। अब देखिए याद रखिए, जो एक्सपेंस पे से माइनस कर रहा हूँ ना वो एसेट है, और जो ऐड कर रहा हूँ वो लाइबिलिटी है। जो माइनस कर रहा हूँ इसका मतलब है वो एक्सेस पे किया हुआ है, और जो ऐड कर रहा हूँ वो भी पे, सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं, खूबसूरत सा टिक लगाते हैं इसको, रेंट को। मार्कअप इंटरेस्ट कितना है, मार्कअप डबल, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 5500, कल भी तो आया था इंटरेस्ट, मार्कअप इंटरेस्ट, बैंक मार्कअप, मार्कअप एक ही बात है जी, कितना 5500, ओके। उसके बाद कहते हैं मार्कअप पे टिक लगा दे सर, आप लगा दिया ठीक मैंने भाई। परचेज डिस्काउंट तो अदर इनकम है, क्या है, इसको मैं अलग से आखिर में ऐड करूंगा, ये इनकम है, क्या है ये अदर इनकम, क्या बोलते हैं इसको, ये अदर इनकम क्यों, आपको परचेज पे क्या मिल गया, आपका फायदा है नुकसान है, फायदा ना, फायदे को क्या बोलते हैं, इनकम, राइट। सन्ड्री एक्सपेंस कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, कितना है 1,00,000। सन्ड्री एक्सपेंस का मतलब होता है मिसीरियस, मतलब डिफरेंट किस्म के एक्सपेंसेस, मतलब जिसके कोई पर्टिकुलर हेड मौजूद ना हो उसको कहते हैं सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री भी कहते हैं मिसीलियस एक्सपेंसेस, पेटी केस में बताया होगा मैंने, मिसीलियस एक्सपेंसेस। कितना है सन्ड्री एक्सपेंस, ओ माय गुडनेस, इतना बड़ा तो कोई भी एक्सपेंस नहीं आया था। इधर आ जाओ भाई, सन्ड्री एक्सपेंस हो गया। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, ये अभी का नहीं होता, ये ओपनिंग वाला होता है, इस साल का अगर होगा तो नीचे एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट में कोई ऐसी बात मौजूद नहीं है। ट्रेड पेबल लायबिलिटी ओपनिंग इन्वेंट्री कर चुके हैं,
फर्नीचर और ड्रेवरी ट्रक, इस पे क्या रिकॉर्ड करना होगा इस साल का? तो अब कल याद है एक वर्किंग की थी मैंने, आज भी वर्किंग कर रहा हूं यहाँ पे। W1 फॉर नून करंट एसेट, किसके लिए कर रहा हूं? कल बनाया था नून करंट एसेट का शेड्यूल, ये कहलाता है नून करंट एसेट शेड्यूल। आज कितने एसेट हैं? तो नाम बताओ। फर्नीचर, ट्रक लिख दूं खाली? सही है। अच्छा, कॉस्ट बताएं कितनी कितनी है? फर्नीचर की 9 लाख, और 9 लाख को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसकी 9 लाख है और इसकी 18 लाख है। सही है। अब क्या लिखूंगा अगले कॉलम में? इनके पुराने अकोमोलेटेड, वो कहाँ मौजूद होते हैं? क्या बात है, लुक एट दिस। इधर तो देखो भाई, ये रे 1,80,787,500, राइट, मतलब 00 ना यार। सेवन 8,7,500, राइट। अच्छा भाई, उसके बाद इस साल का क्या कैलकुलेट करेंगे? एक्सपेंस। उसका तरीकेकार या तो डायरेक्ट किया जाएगा या कहाँ बताया जाएगा? इधर देखें, एक एडजस्टमेंट रह गई, इधर देखें। फर्नीचर एंड फिक्सचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% पर annum यूजिंग सिराते मुस्तकीम मेथड। ये मेथड कौन सा है? सिराते मुस्तकीम। 10% सिराते मुस्तकीम